वेलकम माय फ्रेंड। आज आप फिर से देखोगे S22 अल्ट्रा। ये किसी कस्टमर की है जिसमें डॉट है और हमारे पास बनने आई है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे से बन जाए ये और हम कस्टमर को डिलीवर कर सकें। वैसे तो इसमें कस्टमर का ही रिस्क है, हमारा कोई नहीं है, क्योंकि डॉट का मतलब डैमेज होता है तो उसमें हम कस्टमर का ही रिस्क देते हैं। अगर आपका कस्टमर का रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डॉट भी ना लाए। तो ये हम पूरी उम्मीद करेंगे। हमने सेपरेटर में रख दिया है और हम बताएंगे कैसे ईज़िली बड़े से बड़े मॉडल आप ईज़िली काट सकते हो, क्या चीज़ का बात का ध्यान देना है और कहाँ कहाँ क्या करना है। पहला स्टेप वो होता है, सबसे पहले अगर मैं तो टारगेट करता हूँ कि साइड के एज को अपने सबसे पहले टारगेट करना है, क्योंकि जो भी फ़िल्म कटने की परेशानी आती है, जो फ़िल्म कटती है वो सीधा एज से ही कटती है, ना ही बीच से कटती है। और अगर आप छोटे मॉडल सही से काम कर लेते हो और आप अगर सोचते हो कि बड़े मॉडलों में भी अगर वैसे ही काम होएगा तो वैसे नहीं होगा। आपको अपने कटिंग के मेथड को इम्प्रूव करना होगा, उसको सुधारना होगा, ताकि आप पहचान पाओ कि और भी डिस्प्ले कैसे कटेगी। क्योंकि जो भी ये एक्सपेंसिव डिस्प्ले है जो सैमसंग बनाती है स्पेशल, जो भी लास्ट के टॉप मॉडल है S22 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा, नोट 20 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा, ये डिफरेंट डिस्प्ले होती है। एक तो पतली भी रहती है और इनकी डिफरेंट फ़िल्म भी रहती है। तो आप मेक श्योर करें अगर आप ये मॉडल आराम से काटो तो बड़े ध्यान से काटो। पहले सबसे पहले अपने एज को टारगेट कर लीजिए। एक तरफ से दूसरी तरफ आप हो सके तो वो काट के देखिए। आधा पहले काटे फिर आधा दूसरी तरफ की तरफ से काटे, क्योंकि बड़े मॉडल है नीचे तक आप काटते रहते हो तो नीचे जोर पड़ता है तो वहाँ पर फ़िल्म कटने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इन मॉडलों में तो ज़्यादा कर बढ़ जाते हैं क्योंकि ये डिफरेंट डिस्प्ले है और बड़ी पतली है। S22 अल्ट्रा, इससे पहले आपने अगर मेरी नोट 20 अल्ट्रा की देखी होगी तो उसमें ही मैंने पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो डैमेज हो जाती है। वो डैमेज इसके लिए भी हो सकती है, शायद कहीं मेरे से गलती हो गई हो, या इसके लिए भी हो सकती है वो वाटर डैमेज थी। तो वाटर डैमेज में मेरे को तो पता ही था कि ज़्यादातर चांस उसके साइड से ब्रेक होने के ही है, क्योंकि उससे पहले भी मैंने बहुत ट्राई करी हुई है, कुछ बन जाती है कुछ नहीं बनती। तो ये मिक्स हो ये S22 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा, जो भी ऊपर के मॉडल है इनमें आपको ध्यान देना है कि ऊपर कैमरे के वहाँ पानी की लहर जैसी तो कुछ नहीं है। अगर आपको पानी के लहर जैसी कुछ ज़्यादा ऊपर दिख रही है तो आप वहीं पर रुक सकते हो। अगर वहाँ से आप बढ़ोगे तो आप कस्टमर को वापसी दे दें, तो उसके मोस्टली चांस होते हैं कि 50-50% कि वो बन जाए, ख़राब हो जाए। ये इसके लिए आप अच्छे से उसका गिलास भी काट सकोगे, लेकिन कभी कभी वो पंचिंग में भी ख़राब हो जाती है और चीज़ों में भी ख़राब हो जाती है। तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान देना। आप देख सकते हैं मैं वैसे अब फ्री हो गया हूँ, क्योंकि हमारा एक साइड से दूसरी साइड ये कट चुकी है। तो आपको भी सबसे पहले अपना टारगेट करना है कि साइड के जो भी एज है उसको टारगेट करना है। अगर आपने वो टारगेट कर लिया, उसमें बहुत धीरे धीरे हाथ चलाइए, चाहे आपका 5 से 20 मिनट भी लग जाए ना तो उसमें हाथ चलाइए। फिर बीच का तो जैसा मर्जी आप तेज़ खींच के काट लीजिए, वो ऐसा काट लीजिए। इसमें बस आप साइड के एज में अपना फोकस बना कर ज़रूर रखें, क्योंकि साइड के एज ही होते हैं जहाँ से फ़िल्म कटती है। मैं तो इसको ऐसे टेढ़ा करके भी काट सकता था, लेकिन मेरे को आता है तो मैं उस साइड से भी काट रहा हूँ। आपको अगर थोड़ा डर लगता है साइड से तो आप इस साइड से भी नहीं काट सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप कितने बड़े प्यार से उड़ जाती है विदाउट एनी फ़िल्म कटी। S22 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा आप कोई भी उतार रहे हो तो बड़े ध्यान देने वाली। ये कोई वीवो, ओप्पो इनकी तरह नहीं होती। इसमें टेक्नोलॉजी जैसे जैसे सैमसंग बढ़ाता है वैसे वैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। डिस्प्ले और पतली होती है, जो उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है, जो आप क्लियरिटी देखते हो तो क्लियरिटी इसके लिए भी आती है क्योंकि वो डिफरेंट डिस्प्ले बनाती है और डिस्प्ले को और पतला बनाती है। सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डाल दिया हो कि उससे क्लियरिटी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी डिफरेंट डिस्प्ले में भी होता है। दिखने में सारे सैमसंग के एज मॉडल, आईफोन, वीवो, ओप्पो सब एक ही जैसे दिखेंगे, लेकिन डिफरेंट होता है। ये बस एक रिपेयरिंग वाला ही मैन पहचान सकता है जो भी अच्छा काम करता है।
उसी को पता है कि ये डिस्प्ले क्यों डिफरेंट है। लोगों की फ़िल्म बहुत करते हैं लेकिन लोगों को रीज़न नहीं पता ये क्यों कट रही है, क्योंकि उनके हाथ में इम्प्रूवमेंट नहीं है। उनके हाथ में वो थोड़ी-सी कला उन्होंने कभी सुधारी ही नहीं। वो अपने छोटे मॉडल जैसे करते हैं वैसे ही सोचते हैं बड़े मॉडल करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप ऐसा करोगे तो हर बार फँसोगे। S20 से तो आप लिख कर ले लो कि बार-बार आप फँसते ही रहोगे, क्योंकि S20 से डिस्प्ले डिफरेंट हो जाती है। S20 तो मैं एकदम बीच का मॉडल कहता हूँ कि अगर S20 आ गया तो इसके नीचे के तो सारे मॉडल आसान हो जाते हैं, वीवो ओप्पो भी आसान हो जाते हैं और इसके ऊपर मॉडलों के लिए थोड़ी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। ये इम्प्रूवमेंट कहते हैं। अगर आप अच्छा काम नहीं करके दे पाओगे तो आप कभी नहीं पहचान पाओगे ऐसा क्यों होता है, क्यों रीज़न है। आप देख सकते हैं हम अनफ्रेमिंग कर रहे हैं। मैं मोस्टली इसमें अनफ्रेमिंग ऐसे ही करता हूँ कि वो टॉप मॉडल है। इसमें बड़े प्यार से अनफ्रेमिंग होती है। अनफ्रेमिंग भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है, क्योंकि ये छोटी है बड़ी डिस्प्ले, अगर इसमें वायर ख़राब चल गई कुछ चल गई नीचे तो ये डिस्प्ले डैमेज हो सकती है। इसमें वैसे तो कस्टमर का रिस्क है, लेकिन मेरी और पूरी मेहनत रहेगी कि हम इसको बना के दें। अगर कस्टमर का रिस्क है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डिस्प्ले के साथ आप खेलो और ख़राब करके दे दो। आप अपनी तरफ से अच्छा दो जिसमें आपके भी पैसे बचे, मेहनत भी बचे और कस्टमर भी खुश रहे। जब भी कस्टमर आपको जानने लगता है, पहचानने लगता है कि आप कैसे कलाकार हो कि जो है डिस्प्ले उतार सकते हो। अगर आप डैमेज कर दोगे वो 1-2 बार आएगा, उससे ज़्यादा बार आपकी दुकान को भूल ही जाएगा। लेकिन आप अगर एक ही बार 2 बार में बना के दे दोगे तो वो हमेशा आपकी दुकान याद रखेगा। ये बात याद रख लेना। इसके लिए कहते हैं अच्छा काम करने में हमेशा इम्प्रूवमेंट, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ा दिमाग भी ख़राब होता है, लेकिन अगर एक बार उसको करने बैठ गए तो आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होएगी और आप आगे भी बढ़ोगे और आगे जो भी काम करोगे उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होएगी। तो अच्छे काम में थोड़ी परेशानी जो होती है, आज भी हम विदाउट ओसी गिलास वाले लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं एकदम ओके है, डॉट है साइड में, हम गिलास पंच करेंगे और कस्टमर को दे देंगे, जिसमें कस्टमर भी खुश, हम भी खुश। और क्या देख सकते हैं वही डिस्प्ले, ऐसा नहीं कि मैं कोई दूसरी डिस्प्ले, इससे पहले Note 20 अल्ट्रा डैमेज हुई, मैंने उसकी भी बनाई, उसमें क्या ध्यान देना वो भी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।